हाउ टू फाइंड बायर, हाउ टू फाइंड बायर, हाउ टू फाइंड बायर। क्या आपके दिमाग में भी यही सवाल आता है कि बायर ढूंढे तो ढूंढे कहाँ से, या फिर अच्छे बायर, जेन्युइन बायर ढूंढने का क्या ऐसा निंजा टेक्निक है? तो ये वीडियो को अंत तक देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गणेश महाजन। स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है एक्सपोर्ट विद गणेश। दोस्तों, आज मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है, जहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ कि बायर फाइंडिंग के टेक्निक्स क्या है। बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि आप B2B पे जाओ, या इंडिया मार्ट पे रजिस्टर करो, ट्रेड इंडिया पे रजिस्टर करो, बोलते एमबीसी का डेटा ले लो, इधर का डेटा, उधर का डेटा, लिंक्डइन से अप्रोच करो। ये सारी चीजें वर्कआउट होने वाली नहीं है, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है उसके हिसाब से मैं जब भी बात करता हूँ, तो बिजनेस जो है वो ट्रस्ट पे काम करता है। अगर सामने वाला आपके ऊपर ट्रस्ट रखेगा तो वो आपको बिजनेस देगा ही देगा। तो ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए आपको बायर को जाके मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूँ ऐसे 4 टेक्निक्स, जिसका इस्तेमाल करके आप इजीली बड़े से बड़े ऑर्डर कैप्चर कर सकते हो। सबसे पहला और इफेक्टिव वे जो है वो है एग्जीबिशन में खुद का स्टॉल लगाना। दोस्तों, अगर आप फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आपको तो पता ही है कि सबसे बड़ा एग्जीबिशन जो होता है वो है गल्फ फूड, जो दुबई में होता है। कम से कम 6 से 7 लाख लोग वहां पे विजिट करते हैं एज अ विजिटर, और मोर देन 250 लोग वहां पे एग्जिबिट करते हैं। एग्जीबिशन का फायदा ये होता है कि एक तो बायर खुद चलकर आपके स्टॉल में आता है या आपसे विजिट करने के लिए आता है, तो वहां पे वो फिजिकली जब से आपसे कनेक्शन बनाता है, वहां पे एक ट्रस्ट बिल्डिंग का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। उसके अलावा आप हाथों हाथ वहां पे उसको आपके प्रोडक्ट का टेस्ट दिखा सकते हो, सैम्पलिंग दिखा सकते हो। अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा सैंपल पड़ा है तो वो बायर को भी थमा सकते हो। तो वहां पे क्या हो जाता है दोस्तों, कि एक ट्रस्ट फैक्टर बिल्डअप हो जाता है, और वहां पे चांसेस ज्यादा होते हैं कि आपको शायद एक इंक्वायरी मिल जाए या रेडीमेड बिजनेस मिल जाए। दूसरा बात यह है कि अगर आप इंडिया से दुबई में जा रहे हो एक्सपोर्ट करने के लिए, या मतलब एग्जीबिशन का स्टॉल लगाने के लिए, तो बायर भी यही सोचता है कि ये बंदा अगर इंडिया से दुबई आ रहा है खुद का स्टॉल लगाने के लिए या फिर एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो इसका मतलब ये सप्लायर भी जेन्युइन है। क्योंकि बायर भी यही सोचेगा कि मेरे को जेन्युइन सप्लायर कहाँ से मिलेगा, या कैसे मैं इस पे ट्रस्ट कर सकता हूँ। क्योंकि अगर आपके पास कोई एक प्रोडक्ट है जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो बहुत सारे ऐसे लोग रहेंगे जो सेम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन बायर वही प्रोडक्ट आपसे क्यों ले? तो वो वहां पे ट्रस्ट का जो फैक्टर है वो आपका काम करता है। ये हुआ फर्स्ट मेथड ऑफ फाइंडिंग बायर, जो कि बहुत मतलब कारगर साबित होता है। क्योंकि मैं जब स्पाइसेस में काम करता था, तो हम भी वहां पे स्टॉल लगाते थे गल्फ फूड में। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि 5 दिन का हमारा वहां पे एग्जीबिशन था। तो 5 दिन में हमने 3.5 करोड़ का ऑर्डर वहां से लिया था। तो आप सोच सकते हो कि कितना ज्यादा स्कोप है वहां पे, अगर आप एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करते हो। दूसरा सबसे अच्छा तरीका जो मैं समझता हूँ वो है कि आप एक ऐसे एजेंट को ढूंढो जो आपको ऑर्डर दे। मतलब मैं आपको समझाता हूँ। बहुत सारे बायर्स जो है वो एजेंट के थ्रू काम करते हैं, या बहुत सारे ऐसे एजेंट्स हैं जिनके पास मल्टीपल बायर्स रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एजेंट आपको इंक्वायरी भेजता है, और पर ऑर्डर आपको एजेंट को कुछ कमीशन देना होता है। यहाँ पे डील क्लोज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसका मैं रीजन बोलता हूँ। एक तो एजेंट का जो टाइप है वो बायर के साथ में है। इसका मतलब बायर का पूरा भरोसा रहता है एजेंट के ऊपर। तो जो बायर जो एजेंट डिसाइड करेगा उसी सप्लायर के साथ में वो बायर काम करेगा, क्योंकि वहां पे मिडल मैन, मतलब आपका रिप्रेजेंटेटिव या बायर का रिप्रेजेंटेटिव, वहां पे एजेंट ऑलरेडी अवेलेबल है, जो कि बायर को ट्रस्ट दिला सकता है। वो केस में क्या होता है, आपका काम बहुत ही आसान हो जाता है। इंक्वायरी मिलने के बाद आपको उसका जो टारगेट प्राइस है या फिर डिस्काउंट के साथ जो कोटेशन है वो भेज देना है, और आपको वहां पे इजीली ऑर्डर मिल सकता है। मैंने राइस में और येलो मेज में बहुत ज्यादा काम किया है। तो वहां पे हम लोग एक एजेंट के साथ काम करते थे,
इंडियन एजेंट था, लेकिन उसका बहुत ही बड़े बड़े बायर्स के साथ में अच्छे कॉन्टेक्ट्स थे। तो वहां पे मैंने देखा है कि एक एजेंट हम लोगों को कम से कम 2000 टन, 5000 टन, 10,000 टन का वन टाइम ऑर्डर देता था। तो आप सोचो कि कितना ज्यादा स्कोप है। और यहाँ पे एजेंट यूज करने का फायदा भी ये होता है कि आपको हर एक बायर को टैप करने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप एक एजेंट पकड़ रहे हो, तो एजेंट के पास अगर 10 बायर रहेंगे और 10 बायर ने भी 100 कंटेनर्स का भी ऑर्डर दे दिया, तो आपके 1000 कंटेनर का ऑर्डर तो ऐसे ही फुलफिल हो जाएगा। तो ये एक दूसरा इफेक्टिव तरीका मैं मानता हूं, जहां पे अच्छे ऑर्डर्स मिलने के चांसेस है, बायर मिलने के चांसेस है। तीसरा जो सबसे अच्छा तरीका जो है, मुझे लगता है वो है बायर सेलर मीट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है बायर सेलर मीट के रिगार्डिंग। बहुत सारे चेंबर्स ऑफ कॉमर्स ऐसे हैं जो खुद बायर सेलर मीट अरेंज करते हैं। इसमें क्या होता है कि मान के चलो आपका मैंगो पल्प का प्रोडक्ट है, ठीक है, तो सऊदी अरेबिया से कुछ बायर्स आ रहे हैं यहाँ पे, और आपको तो पता रहेगा कि सऊदी अरेबिया इज द बिगेस्ट मार्केट फॉर मैंगो पल्प। तो वहां पे क्या होता है कि वो बायर इधर आपको इंडिया में आते हैं या आपको सऊदी अरेबिया जाना होता है। वहां पे सेंटर में गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है। तो जो भी बायर्स रहेंगे वो भी जेन्युइन रहते हैं, और जो सेलर्स रहेंगे वो भी जेन्युइन रहते हैं, क्योंकि उनका भी ट्रैक रिकॉर्ड चेक किया जाता है। तो इस केस में क्या होता है, आप बायर से मिल सकते हो, बात कर सकते हो, उनके साथ लंच का भी वहां पे अरेंजमेंट होता है। आप सैंपल दिखा सकते हो, 1-to-1 मीट डिस्कशन होता है। और वहां पे हो सकता है कि आपको 5 साल का, 10 साल का ऑर्डर मिल जाए। मान के चलो मैंगो पल का प्रोडक्ट आप अगर आप ले रहे हो, और वहां पे कोई मैंगो जूस की फैक्ट्री है या आइसक्रीम की फैक्ट्री है, जहां जिसके साथ में आपका मीटिंग फिक्स हुआ है, तो सोचो कि मैंगो जूस का जो भी मेन कंटेंट है वो है मैंगो पल्प। तो ऐसी फैक्ट्री के साथ आपका अगर टाइप हो जाता है, तो आपका तो 4-5 साल का ऑर्डर ऐसे ही आपको मिल जाएगा। चौथा जो वे है मैं आपको बता रहा हूँ बायर फाइंडिंग का, वो है कि आप बायर की कंट्रीज विजिट कर सकते हो। जैसे कि आपको कोई एक प्रोडक्ट, लेट से कि आपको स्पाइसेस का एक्सपोर्ट करना है, तो स्पाइसेस का बहुत बड़ा मार्केट है, यूएसए, कनाडा, आपका यूरोप हो गया और गल्फ हो गया। तो अगर आपके पास कोई बायर्स का डेटा है, या किसी तरह आपके पास कोई लिस्ट है बायर का, तो आप वहां पे जाके उनसे विजिट करके अपॉइंटमेंट फिक्सअप करके 1-to-1 वहां से मीटिंग करके भी आप आ सकते हो। तो ये थे दोस्तों 4 वेज जहां से आपको बायर मिल सकते हैं, और जेन्युइन बायर मिल सकते हैं जिनसे आप इजीली काम कर सकते हो। अभी पेमेंट टर्म कैसे रखना है, क्या रखना है, वो बायर और सेलर के ऊपर डिपेंड रहता है। पेमेंट टर्म्स के रिगार्डिंग मैंने और एक वीडियो बनाया है, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। ये था दोस्तों आज के लिए वीडियो। आपको कैसा लगा जरूर बताइए। कोई और अगर टॉपिक है जिसके ऊपर आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं, तो मुझे जरूर कमेंट में बताइए, मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।